सत्ता परिवर्तन कराने का एक ऑपरेशन लोटस के नाम से कार्यक्रम चला रही है भारतीय जनता पार्टी। उसी के तहत महाराष्ट्र में भी कार्यक्रम चलाया और बिहार में भी वो ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे किसी को माध्यम बना करके, लेकिन वो इनका ऑपरेशन लोटस बिहार में कामयाब नहीं हो सका। और जब उनको लगा कि जिनका हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे ऑपरेशन लोटस के लिए वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंकने का काम किया। कल कई कैबिनेट मंत्री का जो कार्यकाल समाप्त हो गया, उसमें से एक आरसीपी सिंह है जो कभी जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालते थे, लेकिन आज सियासी तौर पर वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। उनकी ही पार्टी के लोग उन्हें सबक सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है। एजाज साहब, एक वक्त था कि आरसीपी फैसला करते थे, लेकिन आज उनकी किस्मत का फैसला लोग कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और जहाँ तक मंत्रिमंडल से अलग होने का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों के बीच का मामला है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यूज़ एंड थ्रो की राजनीति आजकल अपने पार्टनर के साथ तेज़ी से करने लगी है और जिस तरह से उसने अपने राजनीतिक स्वार्थ में लोगों का इस्तेमाल करके जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसको अलग करने का काम करता है, या दूध में जिस तरह से मक्खी गिर जाता है तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से फेंकने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले मुकेश सहनी के साथ किया, उससे पहले चिराग पासवान के साथ किया और उसके बाद अभी आरसीपी सिंह के साथ किया, जबकि उसका मकसद था कि जो ऑपरेशन लोटस पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी चला करके जो सत्ता में पार्टियां हैं उनके विधायकों को, उनके जनप्रतिनिधियों को तोड़ करके अपने साथ मिला करके सत्ता परिवर्तन कराने का एक ऑपरेशन लोटस के नाम से कार्यक्रम चला रही है भारतीय जनता पार्टी। उसी के तहत महाराष्ट्र में भी कार्यक्रम चलाया और बिहार में भी वो ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे किसी को माध्यम बना करके, लेकिन वो इनका ऑपरेशन लोटस बिहार में कामयाब नहीं हो सका। और जब उनको लगा कि जिनका हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे ऑपरेशन लोटस के लिए वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंकने का काम किया। यूज़ एंड थ्रो की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। ऐसे पार्टियां जो उनके साथ पार्टनर बनी हुई हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है, उनको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जिस तरह से पूरे देश में किसी भी तरह से सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलने का रहा है, उसमें वो बिहार को भी टारगेट पर रखे हुए हैं। लेकिन बिहार में हम लोग किसी भी तरह से ऐसे अनैतिक कार्य नहीं होने देंगे जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करें। आरसीपी सिंह अगर अगली राजनीति के तौर पर नई शुरुआत करें और आरजेडी में आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे क्या? देखिए, अगर मगर की राजनीति नहीं होती है, स्पष्ट है कि हम लोग जिस तरह का राजनीति करते रहे हैं, विचारों पर आधारित, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता पर आधारित, और जो लोग अपने राजनीति का कहीं विचार नहीं रखे, अपने स्वार्थ में ही इस्तेमाल होते रहे, वैसे लोगों को हम लोग ना पहले पसंद किए हैं ना आगे पसंद कर सकते हैं, और ऐसे लोगों का राजनीति में वजूद अपने आप समाप्त हो जाता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार से या ललन सिंह से जो है सियासी मतभेद की वजह से आरसीपी सिंह का जो इतना बड़ा सियासी कद था वो कम हुआ है? देखिए, सियासी मतभेद था कि नहीं था, लेकिन इतना तो है कि स्वार्थ की राजनीति आदमी का अंत जल्द ही कर देता है, और स्वार्थ की राजनीति में जो भी लोग अपने संयम को खो देते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं और अपने नेतृत्व का विश्वास खो देते हैं, उनका हश्र इसी टाइप का होता है। तो आपने सुना, ये थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों की अपनी एक विचारधारा होती है उसके अनुसार पार्टी चलती है, और हमारे यहाँ जो है विचारधारा की लड़ाई है। आरसीपी सिंह को लेकर के इन्होंने कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं कि उनका सियासी कद जो है ख़त्म हो जाए। उन्होंने मिसाल के तौर पर बताया कि मुकेश सहनी एक वक्त एनडीए के सबसे करीबी लीडर माने जाते थे और प्रधानमंत्री से लेकर के नीतीश कुमार की तारीफ़ करते थे, लेकिन उनका भी जो सियासी असर रसूख है उसे समाप्त कर दिया गया। चिराग पासवान की भी राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया गया और एक बार फिर आज जनता दल यूनाइटेड के सबसे सीनियर लीडर माने जाने वाले आरसीपी सिंह को भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड का कोई भी लीडर उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।